मॉर्निंग एवरीवन, वी आर हियर एट पाटन। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सारी ट्रैवलिंग फैमिली के लिए इज़ दैट कई बारी हम लोग सोचते हैं कि प्लानिंग जैसे करते हैं वैसे ही हो हर चीज़, और सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसे सोचते हैं कि किसी को देखते हैं ट्रैवल करते हुए एंड वी थिंक दैट वी कैन ऑल्सो डू इट व्हेन यू आर रेडी। एवरी किड इज़ डिफरेंट। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि हमारी जो ओल्डेस्ट डॉटर थी, वी डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम्स विद हर एवर ट्रैवलिंग। वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम राइट नाउ ऑल्सो, लेकिन कल दे कैन बी मेल्टडाउन्स। Our youngest daughter had a meltdown yesterday and we slept very late. So the thing is that don't try to put in too many things at a time and relax. That's what you're here for. और किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। आप अगर जैसे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ थी कि गौरव वॉज ऑल्सो देयर विद मी एंड माई मॉम इज़ ट्रैवलिंग विद अस, सो वी कुड हैंडल बोथ द किड्स ईजीली। तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं हो रही है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए ट्रैवल ना करें। अगर आपका मन करता है एंड यू रियली इन्जॉय, then take up the traveling with kids especially and be ready for some meltdowns here and there. So having said that, we all are ready. Bags are packed for the next leg of our journey. Today we are going to explore Sun Temple of Modhera and then head to Bhuj. So let's see how the day is today. Sometime tell us that we should also show our rooms. So this was our room. Also, as you see, there's a cradle here. As I mentioned earlier, our daughter had a meltdown and the hotel staff was very, very helpful. They arranged a cradle for us so that we can pacify her. And this is how the room looks like. It's a neat and clean room, and that's what we want. So leaving from Patan to Modhera now. Modhera Sun Temple is our first destination. The map is showing 40 minutes and 30 kilometers. तो ये जो स्टेट हाईवे है जो जा रहा है आगे मोढेरा की तरफ, इसका बहुत बुरी हालत है। काफी गड्ढे हैं, काफी गड्ढे हैं और 50-60 की भी स्पीड आराम से मेंटेन करके इस पे नहीं चल सकते। हम बस पहुंच गए हैं मोढेरा और बाप रे, लुक एट दैट बुल, क्या सीन है। काफ़ी छोटा सा गांव है, शायद इसीलिए यहाँ पे कोई होटल्स नहीं है। अगर आपको सन टेम्पल देखने आना है तो आसपास ही कहीं और आपको होटल बुक करना पड़ता है। जैसे हमने पाटन में बुक किया, पाटन में बुक कर सकते हैं। और बेचारजी है यहाँ पे एक और छोटा सा टाउन पास है, यहाँ से मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। सिटी में रुकना है तो महसाना इज द नियरेस्ट। टेम्पल के साथ में यूलॉजिया रेस्टोरेंट कैफे भी है, तो दोज ऑफ यू हु वांट टू ईट समथिंग और हैव सम स्नैक्स, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स पार्क द कार एंड सी द टेम्पल। There is a charging station also, electric charging station. So entering the temple now. Interestingly, the altitude of this place is -30 meters. So at this point we are below the sea level. So as it is with most of the ASI monuments, it is well maintained. साथ में काफ़ी अच्छे गार्डन्स हैं, साफ सफाई है। But since it is Sunday today, it is a bit crowded. थोड़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो एंट्री के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे सीधा जाए तो सन टेम्पल है। वी कैन सी द टेम्पल इन फ्रंट ऑफ अस एंड इफ वी टेक अ लेफ्ट, हियर इज द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो टेम्पल के साइड में एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं नीचे उतरने के लिए, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसको देख के मुझे याद आता है राजस्थान में चांद बावली, वहाँ पे भी इसी तरीके से नीचे स्टेयर्स बनाई हुई हैं नीचे जाने के लिए। एंड सिमिलर लाइंस वी हैव दिस टेम्पल पॉन्ड हियर। So now we are here at Sun Temple of Modhera, and as you see there are lots of steps here, and we reach this kund, tricky sections as our daughter says. So we have to be careful when we are walking on these stairs. हटाया
तो गिरे सीधा पानी में डूबे। हाँ, अगर ध्यान हटाया तो आप गिर सकते हैं, बिकॉज these steps are very small and this is the kund of the temple. Look at this, so beautiful. तो जो कुंड है यहाँ पे फिलहाल ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, और उसके ऊपर ये हमें दिख रहा है जो सामने, दैट इज़ द सन टेम्पल, सूर्य देव का मंदिर है। इस कुंड के चारों तरफ बहुत ही सुंदर स्टेयर्स हैं और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स बने हुए हैं। हालांकि ये मंदिर सूर्य देव का है, लेकिन अब यहाँ पर पूजा नहीं होती है। दिस साइट इज़ मेंटेन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन फिर भी मंदिर तो है, तो हम ऐसे ही जय कर लेते हैं। प्लीज़ मेक श्योर सी समबडी हैज़ ड्रॉप देयर टिकट्स इन द कुंड। किसी की बॉटल भी दिख रही है मुझे। जब आ रहे हैं ऐसी जगहों पर तो प्लीज़ साफ़ सफाई का स्पेशली ध्यान रखें। बहुत मुश्किल से ये हमारी धरोहर है जो प्रिजर्व कर रहे हैं ASI, हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। अकेले कोई ये काम नहीं कर सकता है। जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। ऐसे छोटे छोटे मंदिर से बना रखे हैं पूरे स्टेप्स पे, पर जैसे आप देख सकते हैं कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं और इसीलिए अब ये यहाँ पूजा नहीं होती है। हाँ, बट लुक एट द डिटेल्स, हाउ ब्यूटिफुली एवरीथिंग इज मेड। We can start climbing. Look at this. How beautifully these carvings are with multiple layers. I wonder how they made it. ये ऐसे जो हमने ऊपर ही पिलर्स के पास दिख रहे हैं, ये खजुराहो के टेम्पल्स में भी देखे थे हमने ऐसे सेम, जो ऐसे दिखाते हैं कि कितना वेट है पिलर्स का और वो लोगों ने उठा रखा है। एंड लुक एट दीज डिटेल्स हेयर। दिस लुक्स लाइक some figures of humans doing things, but they're not very well, like their face and everything's not visible properly. With time there is wear and tear, as we say, but still काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं पुराने टाइम के आर्किटेक्चर में। तो ये जो कुंड से बाहर वाला एरिया है, दिस इज़ द असेंबली एरिया, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन टेम्पल। दिस इज़ द मेन टेम्पल, और इसके पूरे बाहर आप जैसे देख पा रहे हैं एलिफेंट्स। ज़्यादातर जो पुराने टेम्पल्स होते हैं वो आपने देखे हैं, जितने अगर होंगे तो लेयर्स में होते हैं। नीचे ज़्यादातर जो एनिमल्स यूज़ किए होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उनको दर्शाया जाता है, उनको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक और फिगरेट्स की आप जैसे देख पा रहे हो एक लेयर है। देन उसके ऊपर जो होती हैं ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ज़्यादातर भगवान, अप्सराएं, इन सब को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। There are so many details, it's very difficult to capture all the details, but just to give you a glimpse that look at these, so beautifully made. कितने छोटे छोटे एरिया में भी इतनी सारी डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली गिव्स अ हिंट ऑफ हाउ नाइसली दीज थिंग्स वर मेड। और ये देखिए ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता भी है, एंड लुक एट दिस। डिटेल्स देखकर ही लगता है कितनी उम्दा क्राफ्टमैनशिप थी, कि इतनी डेलिकेट हर चीज़ दिखाई जाती थी स्टोन की कार्विंग से। दिस इज द मेन टेम्पल। तो दिस इज द मेन टेम्पल, देन राइट इन फ्रंट इज़ द असेंबली एरिया, और उसके आगे अगर हम जाते हैं
तो आता है हमारा रिजर्वायर। इज अगेन वी आर आउटसाइड द टेम्पल। और पूरे टेम्पल के आसपास बहुत ही खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है, देख सकते हैं। पर ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं उनके फेसेस वगैरह दिख नहीं रहे हैं अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ जो है मॉन्यूमेंट ख़राब होता जाता है, इसकी फिगर्स ख़राब हो जाती हैं, देखिए। पर अब हमारा काम यही है कि हम जितना है उसको अच्छे से प्रिजर्व करें, जितना है, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी देख सके कि कितना खूबसूरती से हमारे हिंदुस्तान के कारीगरों ने इतने पुराने टाइम पे भी इस तरीके की टेम्पल्स बनाए हैं। तो मंदिर के साइड में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें अभी भी पूजा होती है शिव जी भगवान की। और यहाँ छोटे से गणपति हैं। नंदी जी और यहाँ है हनुमान जी। मंदिर से थोड़ा सा हटके यहाँ पे ये कुछ और पिलर्स भी हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं सारे ही पिलर्स। सब पे इतनी लेयर्स होती हैं। अगेन सिमिलर एक पैटर्न दिखने को मिलता है कि नीचे एक लेयर होती है, फिर ऊपर कुछ भगवानों की मूर्ति होती हैं और ऊपर बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं। देन अगेन देयर आर स्मॉलर वंस। सो देयर इज़ अ very beautiful pattern and a typical pattern that we generally see. पर इस पैटर्न से याद आया एक बात कि ज़्यादातर जो मंदिर होते हैं उसमें जो मेन श्राइन होता है और असेंबली एरिया जो होता है वो ज़्यादातर अटैच्ड होता है। लेकिन इस मंदिर में अगर आप देख पा रहे हैं, सामने यहाँ कुंड है, फिर जो बीच में एक हॉल सा दिख रहा है दैट इज़ द असेंबली एरिया, और उससे थोड़ा सा दूर पीछे जाके मेन श्राइन है। सो दिस इज़ लिटिल डिफरेंट इन दिस टेम्पल एज कंपेयर्ड टू दी अदर ओल्डर टेम्पल्स दैट वी विजिटेड सो फार। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। लुक एट विद हाउ मच डेडिकेशन एंड परफेक्शन even these small little temples, shrines that are there outside near the steps are made. So another good thing about this place is plenty of space for the kids to enjoy, run around. So we've seen the temple, it's a beautiful one. और अब समय है म्यूजियम देख के आने का. Let's go and explore the museum now. तो म्यूजियम के बाहर एंट्री पे ही काफ़ी सारी आर्टिफैक्ट्स रखी हुई हैं on both the sides of the way. So the museum is actually a scriptures gallery and it is closed on Friday, maintained by ASI. So yes, the museum is also worth visiting. It's not a very big one. मंदिर घूमने के बाद म्यूजियम भी देखने आ सकते हैं. So Gaurav, how was your Gujarati thali? Nice, spicy and sweet. Gaurav had a Gujarati thali and we had some Nimbu Pani and dosa. So leaving from Modhera Sun Temple to Bhuj, हमने जो अपना आज होटल बुक किया है वो भुज से थोड़ा सा पहले बुक किया है. तो वहाँ पे ये दिखा रहा है 5 घंटा 22 मिनट का रास्ता, 304 किलोमीटर. तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:50. तो तकरीबन 7-7:15 शायद पहुँचेंगे शाम को. तो आज हमने शुरू किया था सुबह पाटन से और डेस्टिनेशन थी भुज और बीच में हमें जाना था मोढेरा सन टेम्पल. यस, मोढेरा सन टेम्पल, जो कि अभी हमने कवर किया. द थिंग इज थोड़ा सा हम लोगों को मोढेरा सन टेम्पल जाने के लिए डिटूर लेना पड़ा और अभी तकरीबन 14 किलोमीटर उसी रोड पे वापस जाना पड़ रहा है. एंड देन शी शोइंग, द मैप इज शोइंग अ लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स राधनपुर और उसके बाद आगे सीधा भुज. से आगे एक बहुत ही सुंदर सा पॉन्ड. यस, सो वेरी ब्यूटीफुल पॉन्ड, पोखर एज वी कॉल इट, लेफ्ट साइड. यहाँ पे भेड़ बकरी चराने वाले गडरिये लोग भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं हाईवे पे.
So one has to be very careful while driving on these roads. तो छंसमा करके जो जगह आई थी वहां तक तो डबल हाईवे था, थोड़ा सा बस उसके बाद ये सिंगल हाईवे है, लेकिन जो वो वाला सिंगल हाईवे मोटेरा वाला उससे बहुत बेटर है क्योंकि इस पे गड्ढे नहीं है। वी कैन इजीली मेंटेन अ स्पीड ऑफ 80-90 किलोमीटर पर आवर। तो इन स्टेट हाईवेज पे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जानवर है। Look at the horns. कितना नीला आसमान। तो दोपहर के 3:12 तो अभी क्रॉस कर रहे हैं राधनपुर, और यहाँ से राधनपुर से लेफ्ट लेना है। एंड दिस इज द हाईवे दैट वी सी इन फ्रंट ऑफ अस, विल गो टू भुज। तो राधनपुर के बाद हाईवे की दशा बहुत ही खराब है, मोटे मोटे गड्ढे हैं और काफी मोटे मोटे गड्ढे हैं। इवन दो द हाईवे इज 4 लेन, लेकिन रोड की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से ये रोड बनाई नहीं गई है। This time Gujarat highways have actually disappointed us. जब हमने पहले एक बार ही किया था अपना ट्रिप दिल्ली टू गोवा, तब हम लोग स्टेट हाईवेज पे गए थे, तो they were very good and we were expecting same kind of highways, but this time we are a little disappointed. तो अचानक से लैंडस्केप कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि जहाँ पे हरे भरे खेत नज़र आ रहे थे वहाँ पे अब चारों तरफ देखें तो सूखी बंजर ज़मीन नज़र आ रही है। आबादी भी बहुत कम हो गई है, ना कोई गांव नज़र आ रहा है, ना कोई घर नज़र आ रहा है। तो हमारे साथ साथ में चल रही है एक बहुत ही बड़ी लेक जिसके अंदर है बत्तखें ही बत्तखें, और बीच में एक आइलैंड भी है। हाँ, और देखो डक है छोटे से। ह्यूज लेक। ओह, इट इज सो ह्यूज। और बीच में एक आइलैंड भी दिख रहा है ना, वो क्या है वहाँ पे कुछ है। हाँ, समथिंग देयर ऑन दैट आइलैंड। कोई दरगाह जैसे कुछ लग रहा है। हाँ शायद। So now we are entering the Kutch district. यहाँ से ऑफिशियली कच्छ की शुरुआत है। Which is one of the largest districts of India. It is actually the largest district of India. Which is even larger than Switzerland. It is larger than a lot of countries in the world. एक छोटा नहीं, काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे देश का, जो काफी सारे देशों से भी बड़ा है। तो बचाऊ से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले, अभी शाम के बज रहे हैं 5:40 और रोड की कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई है। इट्स अ 6 लेन हाईवे नाउ, और कोई गड्ढे भी नहीं है, अब ठीक है रोड। तो विंड मिल का सिर्फ एक पंखुड़ी कितनी बड़ी होती है वो हमें दिख रही है अभी लेफ्ट साइड में हमने ट्रक पे रखी हुई। These are the components of windmill. This is बचाऊ। तो बचाऊ के आसपास तो हाईवे पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद फ्लाईओवर वगैरह कुछ बना रहे हैं या फिर एलिवेटेड हाईवे बना रहे हैं। So because of that, rest of the road is in very bad shape. तो रोड की कंडीशन कहीं कहीं ठीक है और कहीं कहीं खराब भी है। बीच बीच में कोई स्ट्रेच आ जाता है जहाँ पे गड्ढे नहीं है और फिर अचानक से गड्ढे भी आ जाते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल सा ही है हाईवे। फाइनली सनसेट हो गया और शाम के बज रहे हैं 6:30। आधा घंटा अपने पास होटल का दिखा रहा है, हमें कोई जल्दी नहीं है जाने की। लेकिन इस घंटे में हम लोगों ने इतने कलर्स चेंज करता हुआ देख लिया स्काई को कि शायद कैमरा पूरा कैप्चर ना कर पाया, पर आंखों ने इतना, इट्स अ ट्रीट फॉर आवर आईज। राइट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनफैक्ट कहीं कहीं पे लेफ्ट और राइट में छोटे छोटे पोखर आ रहे हैं, तालाब आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो रिफ्लेक्शन आ रही थी सनसेट की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। So when in doubt and in Gujarat, khichdi is all the way to go. So we ordered khichdi, seeth, and we have got some papdi from our home and also some pickle. So that's the dinner for the day. So finally we reached Bhuj. Not exactly.
मे बी 15 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ भुज सिटी। थोड़ा सा पहले बुकिंग कराई आज हमने होटल की और काफ़ी टाइम से पहुंच गए, 7 बजे पहुंच गए हम लोग। और अच्छा दिन था आज, बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करी। सन टेम्पल कवर किया आज हमने, अच्छा था बहुत। टेम्पल बहुत ही सुंदर था, इनफैक्ट मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से निकले। एक तो दिसंबर का महीना है तो गर्मी धूप जो थी वो इतनी प्लेजेंट लग रही थी, अच्छी लग रही थी। तो इनफैक्ट कई बार ये सोचते हैं हम लोग कि जब आ रहे हैं यहाँ पे गुजरात में, हमें भी लग रहा था कि क्या पैक करें, विंटर का सामान पैक करें, समर का पैक करें। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सीज़न है क्योंकि हम दिल्ली वालों को तो एक्सट्रीम वेदर्स की आदत होती है, जैसे हम कहते हैं, या तो बहुत कड़ाके की ठंड या बहुत ही गर्मी। तो दिस हियर इज़ प्लेजेंट। दिन में आप बिल्कुल हाफ स्लीव्स में बड़े मज़े से घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग्स एंड येस वंस द सन इज़ अबाउट टू सेट एंड इट इज़ सेटिंग, यू कैन से आपको ठंडी ठंडी हवा पता चलता है कि हाँ भैया दिसंबर का ही महीना है, ऐसा नहीं है कि जून चल रहा है। सो यू हैव टू पैक बोथ समर क्लोथ्स एंड योर विंटर क्लोथ्स। तो ये तो बात थी कपड़ों की। और बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है स्पेसिफिक, आपको खाना वगैरह सब जगह मिल जाता है हाईवे पे। ऐसा कहीं हमें नहीं लगा कि बिल्कुल ही खाने का कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तक तो हमें परफेक्टली सब कुछ मिल रहा था। लेकिन टाइमिंग का है, बहुत लेट नाइट शायद कई जगहों पे आपको ना मिले, या बहुत अर्ली मॉर्निंग। कई जगहों पे थोड़ा सा वो लोग कहते हैं कि लंच टाइम तो ओवर हो गया तो आपको सिर्फ स्नैक मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। और कई जैसे आबू रोड वगैरह पे और इवन जो हम लोग पाटन रुके थे वहाँ पे जोमेटो वगैरह भी अवेलेबल था, in case your restaurant in case your hotel is not delivering you the food that time, so that option also works here. बाकी रूम की अगर मैं बात करूँ, so this is our room. It's quite spacious and as you see I generally carry a blanket and a bed sheet for my kids, ताकि थोड़ा सा साफ़ सफाई का, वैसे तो रूम साफ़ होते हैं बट स्टिल आई हैव दिस थिंग टू कैरी थिंग्स फॉर माई किड्स। आई जनरली कैरी देयर बेड शीट एंड अ ब्लैंकेट, ताकि वो लोग को लगे कि हाँ वो घर में ही है, सो दिस काइंड ऑफ स्लीप प्रॉपरली, दैट्स व्हाट आई फील। तो आगे के लिए कल जाएंगे, भुज एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड इफ़ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड, do subscribe to our channel because it keeps us going, helps us, you know, keep getting better. Your lovely comments, we read them all and we generally try to reply all the travel related comments. So yes, do subscribe to our channel, tell your friends and family about us, share our videos. Bye.